राशन की दुकान पर कतार में खड़ी लड़की। गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज सर पर जैसे आग बरसा रहा था और गली के कोने पर स्थित राशन की दुकान के बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। उस कतार में एक दुबली पतली लड़की, उम्र लगभग 10 साल, फटी हुई पुरानी कमीज पहने खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। हर रोज वह अपनी माँ की तरफ से राशन लेने आती थी और हर बार उसे धक्के खाने पड़ते, डांट सुननी पड़ती, कभी कभी तो खाली हाथ ही लौटना पड़ता। दुकान पर बैठा दुकानदार अक्सर गरीबों से बहुत ही रूखे और तानों भरे लहजे में बात करता, जैसे वे इंसान न हो, कोई बोझ हो। वह लड़की यह सब चुपचाप देखती, सहती, और उसके दिल में एक बात गहराई से बैठ, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। समय बीतता गया। लड़की ने पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे मालूम था कि असली बदलाव किताबों से आता है। दिन में राशन की लाइन और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ाई। उसने स्कॉलरशिप पाई, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और खाने की व्यवस्था यानी फूड सिस्टम पर रिसर्च शुरू की। उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहता था, कैसा सिस्टम बनाया जाए जहां खाना भी मिले और इज्जत भी। कई सालों बाद उस लड़की ने एक अनोखा फूड चेन सिस्टम तैयार किया। यह कोई आम दान वाला किचन नहीं था। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति खुद को एक सम्मानित नागरिक महसूस करता। खाने की जगह साफ सुथरी होती, लोग खुद खाना चुनते, खुद ही थाली में परोसते, और किसी को भी भीख मांगने जैसा एहसास नहीं होता। चाहे वह कोई मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो या कोई बुजुर्ग, हर किसी को इज्जत और आत्मसम्मान के साथ खाना दिया जाता। इस सिस्टम में पारंपरिक चंदा मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने सेवा पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया। अगर कोई खाना लेना चाहे तो उसके बदले में वह 5 मिनट सफाई कर सकता है, किसी बुजुर्ग की मदद कर सकता है या कोई और अच्छा काम कर सकता है। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह आत्मसम्मान और समुदाय की मदद का खूबसूरत संगम था। उस लड़की की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी है। उसने न सिर्फ अपनी गरीबी को हराया, बल्कि हजारों लोगों को इज्जत से जीने का रास्ता दिखाया। उसने दुनिया को यह सिखाया कि सिर्फ दया दिखाना काफी नहीं है, इंसान को इज्जत देना भी जरूरी है। और आज भी जब वह अपने फूड सेंटर के बाहर बच्चों को कतार में लगे हुए देखती है तो मुस्कुरा देती है, क्योंकि अब उनकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद होती है।